ओके सो एक और जहां ग्लैमर वाले जासूसों की प्लेन लैंडिंग की तैयारी में है, तो वहीं मैडॉक फिल्म्स के वैम्पायर्स टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहे हैं और जिसका पहला टीजर लॉन्च हो गया है। वैसे सच बोलो तो मुझे मैडॉक फिल्म्स की यही बात अच्छी लगती है कि वो फर्स्ट लुक, पोस्टर, टीजर, ट्रेलर ऐसे बनाते हैं ताकि लोगों के बीच इसकी एक्सपेक्टेशन और हाइप दोनों कम रहे और यही असली मैजिक क्रिएट होता है। जब एवरेज टीजर और ट्रेलर देखने के बाद लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो उन्हें एक्चुअली में थिएटर में काफी कुछ देखने मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर स्त्री 2 की बात करें तो बहुत ही कम लोगों को ये पता था कि इस फिल्म में भी अक्षय कुमार होने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात था कि कुछ लोगों को अंदाजा जरूर था कि इसमें अक्षय कुमार का कैमियो होने वाला है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि अक्षय कुमार इस फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं और अब तो वो इतने इंपॉर्टेंट बन गए हैं कि उन्हें इस यूनिवर्स का थैनोस बोला जा रहा है। ठीक उसी तरह वरुण धवन के लिए भी जो लोगों में एक्साइटमेंट था उसे टीजर और ट्रेलर में वेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे मूवी के लिए बचाया गया था और जो एक्चुअली में काम भी किया और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए इस टीजर को भी लॉन्च किया गया, जिसमें काफी कुछ बताया भी गया है और काफी कुछ छुपाया भी गया है। इस टीजर को देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों वैम्पायर होने वाले हैं। पर क्या आपको पता है कि इसमें संजय दत्त, विनय पाठक, अपर शक्ति खुराना और इवन वरुण धवन भी होने वाले हैं और इनके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की भी एंट्री हो सकती है, पर इनमें से किसी को भी टीजर में रिवील नहीं किया गया है एंड आई एम श्योर ट्रेलर में भी रिवील नहीं किया जाएगा। वैसे सच बोलूं तो अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में किसी को समझ में आया है तो वो ये यूनिवर्स ही है। उन्हें पता है कि खाली कैमियो खेलने से यूनिवर्स नहीं बन जाता, इसीलिए वो सारे स्टोरी के डॉट्स भी कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। कैरेक्टर्स के कैमियो, उनके अपीयर होने के पीछे एक सॉलिड रीजन भी दिया जा रहा है। अब इस फिल्म में सारे कैरेक्टर्स को साथ लाने का रीजन ये है क्योंकि इन दिनों दिल्ली के गलियों में बहुत सारे वैम्पायर्स घूम रहे हैं और लोगों के खून चूस रहे हैं और ये बात स्त्री 2 के अंत में वरुण धवन ने खुद कहा था और जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इस फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि बहुत से वैम्पायर्स का खतरा दिल्ली में मंडरा रहा है और उनमें से भी एक मेन और मोस्ट पावरफुल वैम्पायर है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पावरफुल वैम्पायर्स को हराना किसी एक की बस की बात तो नहीं होगी, इसीलिए इसमें डेफिनेटली वरुण धवन जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी लाया जाएगा। अब बस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वरुण धवन का साथ देने के लिए और कौन आएगा, स्त्री या मुंजिया। वैसे जो भी हो, इसके मेकर्स धीरे धीरे करके इस यूनिवर्स में नए कैरेक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं और सच बोलूं तो अब वाकई में मजा भी आ रहा है। टीजर और ट्रेलर के बाद जिस तरीके से फैन थ्योरीज बन रही है, लोग कैमियोज, मिड एंड क्रेडिट के ऊपर बात कर रहे हैं, थिएटर में उनका वेट करते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि भले ही इसकी पहली फिल्म से यूनिवर्स का प्लानिंग नहीं किया गया था, बट अब इसे एक्चुअली में सक्सेसफुली सिनेमैटिक यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके कैरेक्टर्स लॉजिकली इंटरकनेक्टेड भी हैं, ना कि कोई बस ट्रेन का छत तोड़कर अंदर आया और शामिल हो गया यूनिवर्स में। अब अगर इसके कॉन्सेप्ट और टीजर की बात करें तो कुछ इंटरव्यूज और न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि दिल्ली में एक ऐसा जगह है जहां पहले विजयनगर हुआ करता था और वो विजयनगर एक्चुअल में वैम्पायर्स का नगर था और इसीलिए शायद आपको याद होगा कि इस फिल्म का पहला नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, जिसे बाद में बदलकर थामा कर दिया गया। ये विजयनगर एक्चुअल में इंडिया का इकलौता ऐसा शहर था जहाँ पे वैम्पायर्स का आतंक था, पर किसी ने उनके सबसे खतरनाक वैम्पायर्स को कैद में कर लिया। अब वो कैद करने वाला कौन था, आयुष्मान खुराना की रश्मिका मंदाना, इसका पता तो हमें डेफिनेटली फिल्म के आ जाने के बाद ही पता चलेगा। पर अब इस टीजर के हिसाब से देखा जाए तो वो सारे वैम्पायर्स अब दिल्ली में आजाद हो चुके हैं और न केवल आजाद बल्कि वो अपनी संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे टीजर को देखकर ये तो समझ में आता है कि इसमें वैम्पायर्स भी दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक गुड कैटेगरी के और एक बैड कैटेगरी के, जिसमें डेफिनेटली आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना एक गुड वैम्पायर होंगे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मे बी कोई और इनका आतंक शायद इतना खतरनाक रहा होगा कि इन्हें चांदी की चैन से बांधकर रखा गया था, जो डेफिनेटली आगे चलकर आजाद हो जाते हैं और वहीं से एक नई कहानी भी शुरू होती है और इसी नई शुरुआत के साथ ही आयुष्मान खुराना को भी एक नई पावर भी मिलती है, जिसे हम टीजर के 51 सेकंड में देख सकते हैं और कुछ सीन में तो वो लिटरली किसी सुपर हीरो की तरह ऊपर से जंप कर रहा है और तेजी से दौड़कर अपने पावर का शो ऑफ भी कर रहा है। अगर वरुण धवन की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से भेड़िया में बदलने से पहले उसके पास भी कुछ इसी तरीके
के ही पावर्स होते हैं। तो फिलहाल अगर मुंजे को छोड़ दिया जाए तो इस यूनिवर्स में अब टोटल 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर हैं। अब मुंजे को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि फिलहाल अभी उसका कैरेक्टर डिफाइंड नहीं है कि वो हीरो की कैटेगरी में शामिल होगा या विलेन की कैटेगरी में। वैसे इनके फिल्मों में एक पैटर्न मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि मुंजे को छोड़कर इनकी बाकी फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग जरूर होता है, पर वहीं से स्टोरी में ट्विस्ट भी आता है या तो फिर एक नया चैप्टर शुरू होता है। और सेम पैटर्न इस फिल्म में भी फॉलो किया जा रहा है और इस बार के आइटम सॉन्ग में मलाइका अरोरा नजर आने वाली है। सो ओवरऑल थामा का ये टीजर मुझे एक्चुअली में डिसेंट लगा और मेकर्स भी यही चाहते हैं कि इनके वैम्पायर्स थोड़े ग्राउंडेड ही रहें। सारे पत्ते अगर टीजर और ट्रेलर में ही खोल दिए तो भाई मूवी में क्या मजा आएगा। इस टीजर के माध्यम से मेकर कुछ सवाल व्यूवर्स के ऊपर छोड़ दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि भाई इनके वैम्पायर्स के दांत वैम्पायर्स की तरह क्यों नहीं हैं। खास तौर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी दांत नॉर्मल हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स के वैम्पायर्स जरूरत पड़ने पे ही वो वैम्पायर बनते हैं और तभी उनका दांत भी शायद बाहर निकलता होगा। खैर इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए तो हमें दिवाली तक का वेट करना पड़ेगा। वैसे इस बार इनके लिए सोने पे सुहागा इसलिए है क्योंकि उस दिवाली उनके रिलीज में रोड़ा डालने के लिए ना कोई सिंघम है और ना ही कोई रूह बाबा, मीन्स कोई कंपटीशन ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छी निकली तो ये बहुत ही आसानी से स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सो एनीवेज ये तो थे दोस्तों मेरे विचार। अगर आपके भी कुछ विचार इस फिल्म के बारे में हैं तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।